एपिसोड की शुरुआत होती है एक टेंडर मोमेंट के साथ, जहां प्रिंसेस और रिक फ्लैग एक पैशनेट किस शेयर करते हैं जब वो सर्सी को कस्टडी में लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये दिखाता है कि दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन फ्लैग थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट लगता है। वो अपने रुकने वाले फेयरवेल्स के बारे में बात करता है और ये डिपार्चर शायद प्रिंसेस के डार्कर पाथ की तरफ ले जा सकता है। क्या फ्लैग का जाना उसे एक ऐसे जर्नी पर छोड़ देगा जो तबाही तक ले जाए? क्या प्रिंसेस अपनी चीयरफुल अपीयरेंस के पीछे एक डार्क साइड छुपा रही है? जब फ्लैग उसे सजेस्ट करता है कि वो सर्सी को कस्टडी में ले आए, प्रिंसेस उससे कहती है कि उन्हें सर्सी को मार देना चाहिए, जो एक वायलेंट स्ट्रीक को दर्शाता है। बिल रीव्स के लोकेशन पर हम जेएन एमोस से मिलते हैं, जो पीसमेकर में लास्ट दिखाई दिए थे। अभी भी वो अपनी इंजरीज से रिकवर कर रहे हैं जो बटरफ्लाइज के फाइनल बैटल में हुई थी। हम एलिजाबेथ बेट्स को भी मिलते हैं, जो वीजल की लॉयर हैं और अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड है। वो बहुत गुस्सा है इस बात पर कि डिपार्टमेंट ने वीजल के साथ कैसे पेश आया और वो उनके खिलाफ एक्शन लेने की धमकी देती है। जेएन उसे बताता है कि वीजल सिक है, लेकिन असल में वो मिशन से वापस आ चुका है। कॉमिक्स में एलिजाबेथ को 1940s में एक पायनियरिंग फीमेल लॉयर के रूप में जाना जाता था। फ्लैग को लगता है कि वो उससे केयर करता है, लेकिन उसका रिलक्टेंस ज्यादा क्लोज होने में प्रिंसेस के फ्यूचर डिसीजंस पर असर डाल सकता है। फ्लैग का जाना उसे एक डार्क पाथ पर ले जा सकता है। एरिक, जो कि एक नया कैरेक्टर है, इस एपिसोड में दिखाई देता है। वो हेलीकॉप्टर से पुश टॉक कर रहा होता है। वो ऑब्सेसिवली जेलस हो जाता है। एरिक अपने पायलट को मार डालता है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर देता है। उसका मकसद फ्लैग को मारना लगता है, क्योंकि उसका मानना है कि फ्लैग और प्रिंसेस के बीच रोमांस चल रहा है। ये एक नया और डेंजरस ट्विस्ट है स्टोरी में। वीजल, जो अब जॉन डो के नाम से जाना जा रहा है, एक नाइटमेयर देखता है जो उसके ट्रैजिक पास्ट को रिवील करता है। वीजल पर 27 बच्चों को मारने का इल्जाम है, लेकिन असल में ये घटना 8 बच्चों की है, जैसा कि फ्लैशबैक में दिखाया गया है। ये कहानी एक स्कूल में वीजल के इंटरेक्शन से शुरू होती है। वो बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर समझता है कि वो खतरनाक है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। बच्चे स्कूल के बेसमेंट में आग लगा देते हैं और वीजल उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वो आदमी जो गन लेकर था, वीजल पर गोली चलाता है और पुलिस भी उस पर गोली चलाने लगती है। ट्रेजिकली इस इंसिडेंट में एक बच्चा मर जाता है और वीजल को इस कांड का दोषी मान लिया जाता है। ये पूरा इंसिडेंट एक अनफॉर्चुनेट सीरीज ऑफ इवेंट्स था जो वीजल को मॉन्स्टर बना दिखाया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसने बच्चों के साथ दोस्ती करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे गलत समझा गया। ये थीम ऑफ मिस जजमेंट इस एपिसोड का सेंट्रल थीम है। ये सर्सी की फ्यूचर विजन को रिफ्लेक्ट करता है, जो अमांडा वॉलर को ये बिलीव करने पर मजबूर करता है कि प्रिंसेस दुनिया को तबाह कर देगी। इस एपिसोड का की थीम है गुड वर्स इविल का ब्लर होना। वीजल का ट्रैजिक पास्ट दिखाता है कि कैसे परसेप्शंस डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। जैसे सर्सी की विजन ने वॉलर को ये बिलीव करवा दिया कि प्रिंसेस एक थ्रेट है। प्रिंसेस के एक्शंस को गलत समझा जा सकता है, जैसे वीजल को समझा गया था। ये स्ट्रगल ऑफ गुड और इविल इस एपिसोड का हार्ट है, और ये दिखाता है कि चीजें हमेशा वैसे नहीं होती जैसे पहली नजर में लगती हैं। हम ये हिंट्स भी देखते हैं कि शायद सर्सी दुनिया को बचाने के लिए अपनी टफ डिसीजंस ले रही थी। एपिसोड कंटिन्यू होता है और हम देखते हैं कि बच्चों की मौत ने वीजल के कैरेक्टर को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। जेएन को उसकी सिचुएशन से निकालने में मदद करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन बिना किसी सॉलिड एविडेंस के ये मुश्किल होगा जब तक कोई मेटा ह्यूमन उसकी इनोसेंस को प्रूव न करे। हम सर्सी को अमांडा वॉलर के इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं। वॉलर उसे उसके रिवीलिंग आउटफिट पर ताना देती है और ये दिखाता है कि वो सर्सी से डर नहीं रही। सर्सी बताती है कि उसके पास वीजल को हराने की ताकत थी, लेकिन उसकी पावर्स सिर्फ तब काम करती हैं जब उसके हाथ बंधे ना हो, इसीलिए वो वीजल के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। सर्सी ये एक्सेप्ट करती है कि वो प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि ये दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका था। सर्सी एक हीरो नहीं है, लेकिन वो ये इंसिस्ट करती है कि अपने विलेनस नेचर के बावजूद वो दुनिया का अंत नहीं देखना चाहती। सर्सी अपने फ्यूचर विजन्स को वॉलर को दिखाने का ऑफर देती है और वॉलर मान जाती है कि वो अपने दिमाग में झांके। फिर जो होता है वो एक चिलिंग ग्लिम्प्स है एक पोटेंशियल फ्यूचर का डीसीयू के लिए। सर्सी का विजन एक भयावह फ्यूचर दिखाता है। प्रिंसेस को एक आर्मी के साथ दिखाया जाता है। उसका चेहरा एक नए स्कार से पहचाना जाता है। वो आर्मर में ढकी होती है और एक शहर पर बॉम्ब गिरते हुए देख रही होती है। लोग घबराहट में चिल्लाते हुए दिखते हैं और केओस बढ़ रहा होता है। प्रिंसेस के साथ गोरिल्ला ग्रॉड दिखाई देता है, जो फ्लैश का एक बड़ा विलन है। गोरिल्ला ग्रॉड इनोसेंट सिविलियंस का कत्ल करने का हुक्म देता है और हमें यही समझ आता है कि यह शहर मेट्रोपोलिस है, जो बैकग्राउंड में डेली प्लैनेट के साइन से पहचाना जाता है। विजन और भी डार्क होता जाता है जब हम व्हाइट हाउस को देखते हैं,
जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। प्रिंसेस ओवल ऑफिस के डेस्क पर बैठी होती है, चेहरे पर खून लगा होता है और डेड बॉडीज उसके आसपास होती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जस्टिस लीग के कई मेंबर्स की बॉडीज देखते हैं, जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, सुपर गर्ल, हॉक गर्ल, बूस्टर गोल्ड, डेमियन वेन और यहाँ तक कि पीसमेकर भी। प्रिंसेस खुशी से हंस रही होती है और ये एक डरावना और ऑमिनस मोमेंट होता है। जब विजन खत्म होता है, सर्सी आंसू बहाते हुए दिखाई देती है। जो उसने देखा उससे बहुत अपसेट होती है। वॉलर शॉक में होती है, लेकिन वो तुरंत विजन पर भरोसा नहीं करती। फिर भी इतनी सीरियस हो जाती है कि वो एक कॉल करती है। फ्लैग विजन को लेकर स्केप्टिकल होते हैं, सोच रहे होते हैं कि यह विजन शायद एक्यूरेट न हो, लेकिन वॉलर को लगता है कि यह सच है और वो एक्शन लेने का फैसला करती है। क्या चीज थी जो प्रिंसेस को इतनी डिस्ट्रक्टिव राह पर ले गई? क्या ये प्रेजेंट टाइमलाइन के इवेंट्स का नतीजा था, या फिर क्या प्रिंसेस को हमेशा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट बनने की तकदीर थी? ये और भी सवाल उठाता है प्रिंसेस के मोटिवेशंस, उसका सुपर विलन से संबंध और कैसे उसने न्यूक्लियर वेपन्स और पावरफुल टूल्स को एक्सेस किया होगा जो जस्टिस लीग को हराने के लिए यूज किए। एक बड़ा सवाल है, क्या रिक फ्लैग का जाना प्रिंसेस के डार्कनेस की तरफ गिरने का रीजन था? अगर फ्लैग रुका होता, क्या वो उसे टायरेंट बनने से रोक सकता था जो सर्सी के विजन में दिखाई गई थी? ये कुछ ऐसा है जो हमें सोचना होगा, क्योंकि फ्लैग का रोल प्रिंसेस की लाइफ में शायद हम समझ नहीं पाए हैं। वॉलर ईसा मैकफियरसन से बात करती है, जो सर्सी के विजन्स की एक्यूरेसी को वैलिडेट करती है। ऐसा एक कहानी याद करती है जो 10 साल पुरानी है, जब सर्सी ने थीमिसीरा की महिलाओं को एक इम्पेंडिंग डिजास्टर के बारे में वार्न किया था, लेकिन उन्होंने सुनना नहीं। जब वो डिजास्टर हुआ तो ये प्रूव हो गया कि सर्सी की फोरसाइट सही थी। इससे यह और कंफर्म होता है कि सर्सी के विजन सच्चे हो सकते हैं। ईसा मैकफेरसन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है। वो गॉथम एकेडमी में हिस्ट्री की टीचर हैं, जो बैटमैन यूनिवर्स से लिंक्ड है। ये कनेक्शन फ्यूचर स्टोरी के लिए कुछ इंप्लीकेशंस रख सकता है। वॉलर फैसला करती है कि सर्सी के दिखाए गए कैटास्ट्रॉफिक फ्यूचर को रोकने का एक ही तरीका है, प्रिंसेस को मार देना। फ्लैग के डाउट्स के बावजूद वॉलर इंसिस्ट करती है कि वो उसे मिशन पर भेजे, प्रिंसेस को मारने का मिशन, ताकि वो उस इम्पेंडिंग डिजास्टर को रोके। फ्लैग पूरी तरह से इस फैसले के अगेंस्ट होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सर्सी के विजन की वैलिडिटी पर डाउट है और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो प्रिंसेस को समझता है और जानता है। रिक फ्लैग अमांडा वॉलर को समझाने की कोशिश करता है कि प्रिंसेस हार्मलेस है, लेकिन वॉलर इसे नहीं मान रही। फ्लैग फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि वो उस मिशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन वॉलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फ्लैग के ऑब्जेक्शंस को डिसमिस करती है और एक नए लीडर को मिशन के लिए सेट कर देती है, किसी को जो उससे कम वाइनी हो और ज्यादा रूथलेस हो। इस दौरान बाकी कमांडोस अपने रूटीन पर वापस आ जाते हैं। कैफेटेरिया में ब्राइड देख रही होती है कि नाह को कोरिला ने बुली किया है, जो डीसी का एक कैरेक्टर है और इस एपिसोड में दूसरी बार दिखाई देता है। कोरिला कॉमिक्स में एक सुपर हीरो है और वो फॉरगॉटन हीरोज ग्रुप का हिस्सा था। ब्राइड अपनी लीडरशिप को दिखाते हुए नाह को डिफेंड करती है और एक ट्रे कोरिला के मुंह में डालकर बुलिंग का अंत कर देती है। इसके बाद फ्लैग प्रिंसेस के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक उसे अटैक कर लेता है, जो उसके दरवाजे पर दिखाई देता है। ये एक थोड़ा अजीब मोमेंट होता है, क्योंकि अभी हाल ही में JN वीजल वॉलर के ऑर्डर्स पर काम कर रहा था, जो पीसमेकर फिनाले के बाद काफी कंफ्यूजिंग लगता है। ये पीसमेकर सीजन 2 में एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो अगले साल आएगा। फ्लैग अपनी कॉम्बैट स्किल्स को प्रूव करता है और फ्रैंकेनस्टाइन के साथ फेस टू फेस फाइट करता है। दोनों का ब्रीफ और इंटेंस फाइट होता है, लेकिन फिर चीजें काम हो जाती हैं। फ्लैग अपर हैंड पाता है और दोनों बैठकर अपना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। ये पता चलता है कि एरिक ने फ्लैग को प्रिंसेस के लिए अटैक नहीं किया, बल्कि वो ब्राइड और फ्लैग के सपोज्ड रोमांटिक कनेक्शन से जेलस था। दोनों टी शेयर करते हैं और हंसते हैं, जहां एरिक फ्लैग की सिचुएशन को टाइटैनिक मूवी से कंपेयर करता है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की ट्रैजिक लव स्टोरी दिखाई गई थी। वो अपने रिलेशनशिप को व्हेन हैरी मेट सैली फिल्म से कंपेयर करता है। दोनों पूरी बॉन्ड बनाते हैं और अपने अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं। जैसे जैसे एपिसोड खत्म होता है, कमांडोज एक प्लेन में बैठकर अपने नए मिशन पर जा रहे होते हैं। ब्राइड टीम को मिशन का इंटेल देती है, लेकिन ये क्लियर है कि यह एक नीड टू नो मिशन है, जिसमें सिर्फ बेसिक्स पता होते हैं। उनका गोल है या तो प्रिंसेस को मारना या दुनिया को ऐसे रास्ते पर डाल देना जो उसे तबाही की तरफ ले जाएगा। ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि ये कैरेक्टर्स जो मॉन्स्ट्रस काम करते हैं, वह जरूरी नहीं कि इनहेरेंटली इविल हों। उनके पास अपना पास्ट और मोटिवेशंस होते हैं। एक सिचुएशन कैसे अलग लग सकती है डिपेंडिंग ऑन कौन उसे देख रहा हो। मुझे आपके थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं और ब्रेकडाउन्स और रिएक्शंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला एपिसोड और भी ड्रामा और ट्विस्ट लेकर आने वाला है और मैं आप सबके साथ उसे डिस्कस करने के लिए एक्साइटेड हूँ। अपना ध्यान रखें और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूँ।